हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। आज के टॉपिक है सब नोजल का अलाइनमेंट कैसे करें। और सब नोजल का अलाइनमेंट में हमारा दो चीज़ आता है, उसमें एक हाइट आता है, एक एंगल आता है। तो ये चीज़ों को आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और दूसरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। तो आज की जो टॉपिक है इसके ऊपर पहले ये ARZ के रिलेटेड है। कुछ यहाँ पे मैं वीडियो दो बनाया हूँ, एक वेफ्ट के पैसेज कैसा है ARZ में, और सेकंड वीडियो है सेकंड जो डायग्राम है उसमें रीड और नोजल की जो ये साइड व्यू, उसका जो डायग्राम रीड का और नोजल का पोजीशन और उसका साइड व्यू, ये साइड से कैसे दिखेगा, और ये वाला है लूम के फ्रंट से कैसे दिखेगा, इसका कहता है फ्रंट व्यू, वो हो जाता है साइड व्यू। तो ये एक पैसेज को उसमें डायग्राम करके दिखाए हैं, इसको आप थोड़ा सा देखिए। सब नोजल एंगल और हाइट आज का सब्जेक्ट है। तो पहले क्या है, प्रियंडर हो जाता है। प्रियंडर जो वेब पैकेज और सेंसर पैकेज सेंसर लगा रहता है और वो कुछ टेंशन के साथ आगे हम प्रियंडर को देते हैं। प्रियंडर में कुछ उसमें एक पिक में अगर 3 राउंड होता है या तो 4 राउंड होता है, तो कुछ 12 जैसे कि 8-10 राउंड, मतलब 8-10 पिक के लिए जितना भी हमारा एक वेफ्ट लेंथ चाहिए, पिक लेंथ चाहिए, उतना लेंथ का ये प्रियंडर के ऊपर धागा पहले से स्टोर होकर रहता है, जिसको वेफ्ट एक्यूमुलेटर कहता है। और उसके बाद हमारा पिन जैसे ओपन होता है, तो पिन के ओपन होने से वो जो पहले से प्रियंडर के ऊपर हमारा जो पिक होता है, पहले क्या होता है उसके रिजर्व होकर पहले से रहा है, वो पिन ओपन होने की वजह से ये टंडेम नोजल मेन नोजल के मतलब हेल्प से इसका जो प्रेशराइज्ड एयर हम टंडेम नोजल को प्रोवाइड किया है, मेन नोजल को प्रोवाइड किया है। तो मेन नोजल के आउटपुट से जैसे प्रेशर निकलता है, टंडेम नोजल से जैसे आउटपुट से प्रेशर निकलता है, साथ में क्या है वे जो पीक होता है, पीक को आगे पुश करता है। जैसे आगे पीक को पुश करता है तो हमारा जो प्रोफाइल रीड है उसके चैनल जो बनाया हुआ है, वो चैनल के थ्रू पिक एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंच जाता है और ये हो जाता है पिकिंग का कंप्लीट प्रोसेस। तो उसके बाद क्या है, रीड बीटिंग कर लेता है। रीड बीटिंग करता है तो फिर कपड़ा बनता है और नेक्स्ट पिक के लिए फिर लूम तैयार हो जाता है। फिर पिन ओपनिंग, फिर टंडेम खोलना, मेन नोजल उसका प्रेशर ओपन हो जाना और ये चैनल के थ्रू पिक आ जाना, ये सारा चीज़ हो जाता है। तो एक पिक के लिए जितना भी मतलब फोर्स चाहिए वो टंडेम से मेन नोजल से जो प्रेशर है वो प्रोवाइड कर देता है। उसके चक्कर में हमारा क्या धागा आगे आ जाता है, पिक जो होता है पिकिंग तो हो जाता है। बाकी जितने भी हमारा रीड के कितने रीड स्पेस के कपड़ा चला रहा है, या तो पूरा रीड के एक साइड से दूसरे साइड तक जो पिक होता है उसको कैरी करने के लिए हमारे वहाँ पे सब नोजल लगे हैं। सब नोजल और रिले नोजल दोनों बातें एक ही है। सब नोजल सुडोकोमा टोयोटा में हम सब नोजल कहते हैं, रिले नोजल पिकानल में कहते हैं। तो ये क्या है, जो बीच में रिले नोजल सब नोजल लगा है, ये क्या है, पिक को आगे कैरी कर लेता है, ताकि अगर ये पुश कर दिया यहाँ से धागा प्रियंडर से पिन से निकल के टंडेम नोजल मेन नोजल होते हुए आगे आ गया, अगर यहाँ पे मेन सब नोजल नहीं रहेगा तो ये क्या है, ग्रेविटेशन के चक्कर में नीचे आ जाएगा। ये जो चैनल है, चैनल जो पाथ बनाया गया है वो सेंटर में जाने के बदले वो नीचे आएगा, तो वो कहीं चैनल के जो डेंट वायर होता है कहीं फंस जाएगा। इसके लिए यह बीच में क्या है, सब नोजल सेट किया गया है और सब नोजल का काम है ये जो पहले से पुश किया हुआ जो वेफ्ट है, जो सेट के अंदर आया हुआ है, प्रोफाइल चैनल जो बनाया हुआ है उसके अंदर आया हुआ है, उसको कैरी करके राइट साइड तक पहुंचाना है, जहां तक उसको फिलर के सामने तक पहुंचाने का काम है सब नोजल का। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, हमारे टंडेम को भी प्रेशर दे रखे हैं, मेन को प्रेशर दे रखे हैं, और सब नोजल जो सब वाल्व होता है उसको भी अपना क्या प्रेशर दे रखे हैं। तो क्या है, हमारे जो वाल्व होता है, सब वाल्व होता है, एक वाल्व से हमारा 2 नोजल या तो 4 नोजल का वो कंट्रोल करता है। और आजकल जो लूम आए हैं उसमें भी हमारे पर एक वाल्व को एक नोजल भी दिया गया है। तो उसमें क्या प्रेशर कंजप्शन कम होता है, और एक वाल्व का एक नोजल रहेगा तो प्रेशर कंजप्शन कम होगा, कम प्रेशर लगेगा। अगर मान लो एक वाल्व में 4 लगेगा तो वाल्व एक बार ओपन हो गया तो यहाँ क्या है, मान लो धागा यहाँ एंटर किया, अगर उस टाइम हम वाल्व को ओपन कर दिए, जो अगर वाल्व को ओपन कर देते हैं तो अगर चारों नोजल को एक ही वाल्व में कनेक्ट किया गया है तो क्या है, इसका भी प्रेशर चालू हो जाएगा, उसका भी प्रेशर चालू होगा, उसका भी प्रेशर चालू होगा, इसका भी प्रेशर चालू होगा, पर धागा तो यहाँ है,
पर इसको चालू करना था, पर एक ही भाल्व से साथ चारों कनेक्ट है, इसीलिए चारों नोजल एक साथ चालू हो जाएगा। यानी धागा है यहाँ पर, ये भी चालू हो जाएगा, ये तो चालू होना था हो जाएगा, बाकी साथ में ये तीनों का जो प्रेशर है धागा आने के पहले जो चालू होता है उसके लिए वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लॉस होता है, यानी कि CFM हमारा जो एयर प्रेशर वेस्टेज हो रहा है। और CFM ऐसे भी ज़्यादा लगता है क्योंकि इस नोजल के सामने धागा आने से जस्ट पहले ही प्रेशर फ्लो होना चाहिए। अगर धागा है वहाँ, अगर प्रेशर इसको चाहिए तो उसको अपन को मजबूर में इसको ऑन करना पड़ेगा वाल्व को, पर इसके चक्कर में ये आगे वाला 3 जो धागा आया नहीं फिर उसका भी प्रेशर चालू हो जाता है, उसमें क्या है हमारा प्रेशर लॉस होता है वहाँ पे, और CFM लूम पे बढ़ जाता है। तो CFM का पूरा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका जो पोर्शन है और माना सब वाल्व की जो प्रेशर होता है उसके वजह से CFM ज़्यादा दिखाता है, या तो प्रेशर ज़्यादा लेता है मशीन। अगर इसमें पर वाल्व का पर नोजल होगा तो जैसे नोजल के सामने आएगा तो धागा जैसे नोजल के सामने आया तो तुरंत प्रेशर चालू होगा और वो प्रेशर यूज हो जाएगा धागे को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। अभी मान लो यहाँ पे धागा आया और वो पिक वहाँ तक आया है और यहाँ पे भाल्व चालू कर दिए तो ये नोजल से हवा तो निकल आया, यानी कि इसका जो नोजल से एयर निकलेगा तो ये जो धागा आया उसको कैरी करेगा आगे। बट क्या है यहाँ पे आगे वाला जो 3 है उसके सामने आया ही नहीं है धागा, तो ये क्या तीनों का प्रेशर मतलब एक साथ चालू हो जाएगा तो थोड़ा वहाँ पे प्रेशर लॉस हो गई। तो यही था हमारे एक एयर जेट लूम पे कैसे पिकिंग होता है, और इसमें टंडन मेन नोजल और सब नोजल ये सब लगा हुआ है। तो हमारे आज की टॉपिक था सब नोजल एंगल और हाइट। जो हमारे यहाँ पे प्रेशर एक सब नोजल से आगे प्रेशर निकलता है, जो प्रोफाइल चैनल बनाया गया है और प्रोफाइल चैनल निकलता है पिक जा रहा है एक साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है यहाँ से जो नोजल प्रेशर निकल रहा है उसका नोजल से जो होल है नोजल के आउटपुट से जो प्रेशर निकल रहा है, और वो प्रेशर जब धागे के ऊपर जहाँ इफेक्ट देता है या तो फोर्स देता है या तो पुश करता है धागे को आगे के लिए फॉरवर्ड करता है, तो वो कितना एंगल में दे रहा है। देखो ये चैनल ऐसा है और धागा जा रहा है ऐसे, अगर इसको ये मान लो नोजल लगा है इसका होल इस तरफ है, अगर इसको सीधा करके रखेंगे सीधा हवा देगा तो वो धागा जा रहा है इसके पे, मान लो यहाँ पे मेरा धागा है ये वाला लाइन, ये मान लो पिकिंग चैनल बना हुआ है और ये मान लो धागा जा रहा है और उसके आगे ऐसे वर्टिकल रखा गया नोजल और उसका जो होल है यहाँ है, तो प्रेशर इधर से इनलेट में जाएगा तो आउटपुट में इस डायरेक्शन में निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा, धागा भी जा रहा है उधर, तो धागे के ऊपर कहाँ उसका फोर्स आया, जो उसका फोर्स निकला उसका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो उसको थोड़ा सा एंगल करके और उसी पिक के ऊपर जब उस फोर्स को अप्लाई किया जाएगा तो वो पिक क्या आगे फॉरवर्ड होगी पुश होगी। तो यही है कि नोजल को हम कितना एंगल में और कौन सा हाइट में ऐसे सेट करें कि वो पिक के जो फिलिंग यान होता है या तो वेफ्ट होता है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो और वो उसके वजह से आगे निकल जाए बिना रुके या कहीं बीच में ना फंसे या तो कहीं लूजिंग वूजिंग ना आए। इसके हिसाब से ये सब नोजल का सेट किया गया है, और सब नोजल का अलाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है कहीं धागे का स्टेबल इंसर्शन हो और कहीं चैनल में कहीं इधर उधर टकराए नहीं, अगर कहीं टकराता तो वहाँ पे क्या है फिलिंग आ जाता है, और कहीं अलाइनमेंट बराबर नहीं है एक नोजल का भी तो वहाँ पे कहीं स्नैलिंग लूजिंग का ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यही है, तो ये आपको बताया फ्रंट व्यू से। अभी वही चीज़ को मैं साइड व्यू से दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये साइड व्यू में रीड लगा हुआ है और यहाँ रॉकशाफ्ट है, नीचे उसका जो क्रैंक वाला मैकेनिज्म है लिंक मैकेनिज्म है, उससे क्या ये टू एंड फ्रो हो रहा है, फ्रंट के तरफ आता है ये फ्रंट साइड वो बैक साइड, तो फ्रंट के तरफ मूव करता है और बैक के लिए भी मूव करता है। तो यहाँ पे क्या है ये बॉल बेयरिंग लगा हुआ है, रॉकशाफ्ट है, उसके ऊपर ये स्ले है, स्ले में रीड होल्डर यहाँ पे है, उसके ऊपर रीड को सेट किया गया है, और रीड के यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसके अंदर ये जो सब नोजल होता है ये वाला पोर्शन सब नोजल ये इसका जो ये ब्लॉक है उसको इसी स्ले वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर फिट करके यहाँ पे इसको टाइट किया जाए। ये बोल्ट से अपना ये जो ब्लॉक होता है सब नोजल का ये सेट होता है स्ले के साथ, और ये वाला जो स्क्रू टाइप का जो बोल्ट लगा है वो नोजल को ही हम चेंज जब करते हैं, नोजल को चेंज करते हैं, नोजल जाम हो गया तो इसको ही मतलब निकालते हैं। अगर इसको नहीं निकालेंगे इसको निकालेंगे तो ये क्या पूरा ब्लॉक के साथ ये पूरा सब नोजल का जो सेट है वो पूरा निकल आएगा। अगर कहीं कहीं क्या होता है हमारे को नोजल
उसका एंगल चेंज करना होता है तो हम यहाँ से ढीला कर देते हैं तो क्या होता है वो फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद हम उसको जो एंगल गेज होता है उसमें क्या है हम जितना अलाइनमेंट के जितना चाहिए उतना एंगल सेट करके फिर उसको टाइट कर देते, फिर लूम कर नहीं रखते, तो हमारा जो सब नोजल का प्रेशर होता है वो एक्यूरेट और परफेक्टली पीक के ऊपर असर डालता है। तो एक था यहाँ पे एक साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। थोड़ा यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर एंगल क्यों आ रहा है। एक तो हाइट देखो, हाइट पहले एंगल लिखा हूँ, चलो पहले देख लेंगे सब नोजल हाइट और उसके बाद एंगल। तो हाइट इसलिए है, मान लो सब नोजल यहाँ फिट है, अगर इसका हाइट यानी कि इस पॉइंट से ये कितना हाइट में रहेगा कि ये जो चैनल बनाया गया है प्रोफाइल रीड में वो सही सेंटर पे जाए, तो इसके लिए इसका हाइट को सेट करना पड़ता है। तो हमारे सब नोजल जो टोयोटा के लिए है वहाँ पे सब नोजल में क्या 4 मार्क दिया गया है। ये सब नोजल है, इसके ऊपर 1 2 3 4 मार्क दिया गया है। तो पहला जो वाल्व होता है हम उसको सेकंड मार्क में सेट करते हैं, अलाइन करते हैं, और जो बाकी का जितने भी वाल्व है उसका जो हमारे यहाँ पे है ये फोर्थ राउंड वाला जो मार्क है, 4 मार्क होता है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या चौथा मार्क में उसको अलाइन करके फिर सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला जो वाल्व होता है उसका 2 पे क्यों सेट हुआ सेकंड मार्क में, और बाकी का जो हुआ वो फोर्थ मार्क में क्यों सेट हुआ, उसके लिए थोड़ा सा बताते हैं। मान लो रीड का चैनल ऐसे बनाया हुआ है, ऐसा है ना, देखो ये मान लो रीड है, ऐसा है रीड, इसके अंदर पीक जा रहा है। मान लो नोजल, ये एक नोजल लगा है, एक 2 नंबर नोजल, फिर इसका 3 नंबर ये, फिर नोजल ये। अभी मान लो 4 नोजल है और हर नोजल से धागा आएगा, अगर इसका जो फेस है एंट्री पॉइंट है पीक का, अगर ये ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा तो ये क्या बीच में देखो इसका जो चैनल का जो साइज है ये 55 mm है, यहाँ से यहाँ का दूरी, ये जो चैनल है इसका दूरी है 55 mm, ठीक है, 50 से 55 mm का रेंज है, तो 55 mm है। और यहाँ पे अगर 2 चैनल लगा रहता तो आराम से ये पीक आगे निकल जाता। अभी मान लो 4 चैनल का लगाया गया तो 4 नोजल है, 2 नोजल है, 2 चैनल का 2 नोजल, तो उसमें क्या सफिशिएंट स्पेस हो जाता है तो वो आगे निकल जाता है धागा। अगर 4 चैनल है, 4 नोजल लगाएंगे तो उसका जो स्पेस चाहिए वहाँ पे, इसके लिए ये क्या है थोड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया रीड पे कोनिकल, ताकि ये जो इसका जो नोजल से धागा निकलेगा वो इस सेंटर को चला जाएगा, इसका जो धागा ये सेंटर को आ जाएगा, इसका भी धागा ये सेंटर को आएगा, इसका धागा जो सेंटर में आएगा। सेंटर में आने के बाद फिर बाकी का जो नोजल है उसको कैरी करेंगे। तो पहला जो शुरुआत में जो इसका जो चारों चैनल का जो आउटपुट में जो वेफ्ट निकलेगा उसको एक प्रॉपर सेंटर के साथ आगे फॉरवर्ड करने के लिए जो पहला वाला वाल्व का जो है उसका जो नोजल का हाइट है थोड़ा नीचे रखा गया है। अगर ऊपर रख देते तो सबसे नीचे वाला जो नोजल के जब वेफ्ट निकलता वो क्या फिर आगे ये जो पहला वाला सब नोजल का जो प्रेशर निकलता है उसके साथ वो क्या अलाइन नहीं हो पाता, इसलिए वो नीचे आ जाता तो फंसता वहाँ पे। इसलिए वो नीचे जो नोजल है उसको थोड़ा सा सेंटर पॉइंट में लाने के लिए उसको सब नोजल जो होता है पहला सा वाल्व की उसको थोड़ा हाइट कम रखा गया, ताकि अगर ये सब नोजल को हम थोड़ा इस हाइट में रखते हैं, मान लो स्टैंडर्ड यहाँ है, तो यहाँ से जो प्रेशर निकलेगा वो आगे उसको इस पॉइंट में आगे फॉरवर्ड करेगा, इसी जहाँ से निकलेगा उसका थोड़ा सा ऊपर ही धागा आगे को पास, आगे उस थोड़ा सा ऊपर होके ही धागा पास करेगा। पर यहाँ पे इस पॉइंट में है पहले स्टैंडर्ड के जो हिसाब से, और नीचे का जो वेफ्ट निकलेगा वो फिर इसके प्रेशर के साथ आएगा कैसे, अगर ये ऊपर है तो ये आगे यहाँ फंस जाएगा ना, तो इसको क्या है थोड़ा नीचे रखा गया है, क्योंकि नीचे का भी जो एयर जो वेफ्ट निकलेगा नीचे वाले नोजल की, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 होता है ऊपर, 3 4 होता है हमारा नीचे। तो 3 4 का जो नोजल होता है वो 3 4 का जो मेन नोजल होता है उससे जो वेफ्ट निकलेगा पिक निकलेगा आगे के लिए, तो उसको समथिंग थोड़ा नीचे रहेगा ना, वो जब एयर प्रेशर उसके ऊपर आएगा असर डालेगा तो क्या वो थोड़ा अपना हाइट में जाके फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए पहला वाल का जो है
उसका जो वाल्व का जो नोजल लगा है उसका जो हाइट है थोड़ा कम करके रखा गया है। जो उसका नोजल में 4 राउंड मार्क होता है, तो सेकंड राउंड मार्क में उसको सेट किया गया है। और बाकी का जो है, एक बार ये चारों नोजल का धागा अपना सेंटर पे आ गया तो उसके बाद यहीं से आगे जितने भी है एक ही परफेक्ट लाइन पे जाना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। तो वहां पे बाकी वाल्व के जो नोजल लगा है उसका जो हाइट है हम 4th राउंड वाला जो मार्क है उसमें सेट करते हैं। ठीक है, ये था एक हाइट रिलेटेड। नोजल का हाइट क्या है, नोजल को एक प्रॉपर हाइट से ही सेट करना पड़ता है। इसलिए अगर नोजल का हाइट प्रोफाइल जो है रीड पे हमारे इस बेस पॉइंट से प्रोफाइल कुछ हाइट में है, ठीक है, इस बेस पॉइंट से प्रोफाइल जो बना हुआ है रीड में वो कुछ हाइट में है। तो मान लो धागा यहाँ आ रहा है, अभी प्रेशर चालू कर देंगे, यहाँ पर धागा यहाँ जा रहा है, प्रेशर यहाँ चालू होगा तो अभी धागा इस लेवल में आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अगर मान लो पिकिंग इस लाइन में धागा पहले से आ रहा है, इस लाइन से, अगर नोजल को हाइट इस लाइन से थोड़ा नीचे रखेंगे तो अभी इसका जो प्रेशर निकलेगा तो धागे के ऊपर जो वो फोर्स अप्लाई करेगा वो धागा इस लाइन सेंटर पे होते हुए आगे निकल जाएगा। अभी मान लो इसको ज़्यादा ही नीचे कर देंगे तो इसका जो प्रेशर निकलेगा वो इसके ऊपर असर डाल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या, धागा का जो पासिंग का लाइन होता है, पासिंग का एक जो अलाइनमेंट होता है, ये जो धागा जो पास कर रहा है आगे, तो इसका क्या, ये नीचे होके आएगा। नीचे आने से क्या हो सकता है चैनल में कहीं टच कर जाए या तो कहीं फंस जाए, इसलिए इसको प्रॉपर हाइट से ही सेट करना पड़ता है। अगर मान लो पहले से धागा आ रहा है, इस लाइन से धागा आ रहा है, अगर नोजल को हम थोड़ा सा ऊपर ही कर देंगे, इस धागे से थोड़ा नीचे रहेगा तभी इसका यहाँ रहेगा, तो इसका प्रेशर जब निकलेगा ये लाइन को आगे बराबर करके फिर आगे पास कराएगा, वेब को आगे जाने देगा। अभी मान लो नोजल इस लाइन के ऊपर ही है, थोड़ा हाइट हम मान लो पता ही नहीं है, हाइट को हम बढ़ा दिए तो हाइट मान लो यहाँ आ गया, तो प्रेशर अगर इसका निकलेगा तो प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा ना, एंगल बना हुआ है तो एंगल की जब बात करूंगा तो बता दूंगा। तो उसका प्रेशर यहाँ जा रहा है, धागा आ रहा है नीचे, तो कहाँ क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, उसका कोई प्रेशर असर नहीं डालेगा। तो धागा जिस लेवल में जाना चाहिए, मान लो धागा नॉर्मली जो प्रोफाइल की बना हुआ है उसका थोड़ा सा जो लास्ट वाला वो मतलब नीचे से ऊपर के ऊपर तरफ जाएंगे ना, जो प्रोफाइल चैनल बनाया गया है सबसे ऊपर वाला हिस्सा में ही ये पिक पास कर रहा है, सेंटर से ऊपर वाला हिस्सा में ही पिक पास कर रहा है। मान लो ये है हमारे गलत हो जा रहा है यार, मान लो ऐसा है, तो ये होता है चैनल, साइड व्यू से दिखा रहा हूं, चैनल ये हो जाता है चैनल। तो पिक जब जा रहा है ये सेंटर से ऊपर ही, ये नीचे नहीं जाएगा, सेंटर से ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये इस पॉइंट से, इस सेंटर से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसके बीच में कहीं ये पास करता है। ठीक है, इसके इसी पॉइंट से ही पास करता है, इस पॉइंट से ही पास करता है। तो क्या है, तो उसी हिसाब से उस पॉइंट को सेट करके रखने के लिए, फिक्स करके रखने के लिए, उसको परफेक्ट अलाइनमेंट देने के लिए हमारे को जो एंगल सब नोजल का हाइट होता है उसको फिक्स किया गया है। तो सब नोजल का हाइट कैसे मालूम करेंगे, हमारा जो होता है एयर फ्लो, मतलब एक पास बनाने के लिए वेफ्ट का जो पैथ हो, दो चारों चैनल होता है, उसको सही डायरेक्शन देने के लिए या तो सही हाइट में उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए हम पहला वाला वाल्व का जो होता है उसका जो नोजल का हाइट हम कम रखते हैं, ताकि वो नीचे वाला जो चैनल का धागा वो आराम से उसी हाइट में जाके आगे फॉरवर्ड हो जाए। और बाकी का जो बीच वाला नोजल का जो हाइट है उसको प्रॉपर तरीका से सेट किया जाता है। वहाँ पे मार्किंग है, मार्किंग को देख के हम सेट करते हैं, टाइट करते हैं वो नोजल को, ताकि ये सबका हाइट एक बराबर हाइट में रहे। और बराबर हाइट में रहेगा तो ये इसका जो ये इस पॉइंट से जो इसकी जो दूरी है हर जगह बराबर रहेगा। इसका अर्थ है इसका जो लाइन है, पिकिंग का जो पैथ है, जिस पाथ में पिक जा रहा है, फिल पिकिंग हो रहा है, वो मतलब उसी लाइन को मेंटेन करके रखेगा, यानी कि कहीं वो हिलेगा नहीं, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डिस्टर्बेंस होगा तो कहीं टकरा जाएगा रीड पे टकराएगा तो वो फिलिंग फंसेगा, वहाँ पे लूम स्टॉप हो जाएगी। इसलिए कि प्रॉपर हाइट से सेट किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4, तो बीच वाला जितने भी नोजल है उसको 4th राउंड वाला जो मार्क है उसमें सेट कर सेंटर में अलाइन करके, वो जो 4th राउंड है उसके साथ अलाइन करके फिर टाइट करते हैं। अभी क्या है, अभी एंगल के ऊपर चलेंगे। ये हो गया हाइट। अभी हाइट सेट किए हैं तो ये जो
इस लाइन में जा रहा है, इसे प्रॉपर हाइट से ही जाएगा, कहीं ऊपर नीचे होके नहीं जाएगा, कि प्रॉपर सीधा लाइन पे जाएगा। ये हाइट का बात आ गया। अब क्या है, अभी एंगल की बात क्यों आया, एंगल की बात क्यों आया, इसको आपको बताने के लिए मेरे को थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। जैसे मान लो वही चीज़ थोड़ा सा मैं पहले भी बता रहा था, मान लो अभी हाइट हम सेट कर दिए, यहाँ पे मान लो एक नोजल है, यहाँ पे एक नोजल है, यहाँ पे एक नोजल है, ऐसे नोजल, सबका हाइट बराबर है और इस लाइन पे पिक जा रहा है, पिक जा रहा है, मान लो ये रीड है बोर्ड और यहाँ पे टनल बनाया गया है और इसके अंदर पिक जा रहा है। अभी ये नोजल है, नोजल से मान लो यहाँ पे एक होल है, प्रेशर इधर से जा रहा है, इधर से निकल रहा है। अगर ये प्रेशर, अगर उसको कोई एंगल यानी कि उसको समथिंग मोड़ेंगे, इधर मोड़ेंगे या तो इधर घुमाएंगे तो ये क्या है, उसका जो प्रेशर जहां होल है उस सीधा में ही प्रेशर जाएगा, इधर से आगे निकल जाएगा। अगर इसका मुंह इस तरफ होगा तो प्रेशर इधर आएगा, इसका मुंह उस तरफ होगा तो उस तरफ जाएगा। उसका जो मुंह है, होल है, अगर इस तरफ रहेगा तो इस तरफ इधर आएगा प्रेशर। तो हमारे को लेफ्ट से राइट को और प्रेशर देना होता है, तो उसका जो फेस होता है होल का, वो इस साइड होना चाहिए, इस साइड होगा। अगर उसको नोजल हाइट तो बना दिए, प्रॉपर हाइट में वो सेट हो गया, अब उसका एंगल नहीं बनाएंगे तो वो जो होल है वो इसका जो प्रेशर है इधर से गया इनपुट में, आउटलेट में हमारा इस डायरेक्शन में निकलेगा। अभी प्रेशर इस डायरेक्शन में निकल रहा है, धागा भी इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो इसका जो प्रेशर अगर धागे के ऊपर जाकर प्रभाव डालेगा तभी आगे धागा पुश होकर आगे जाएगा। अभी प्रेशर निकला इस डायरेक्शन में और धागा भी जा रहा है उस डायरेक्शन में, पर धागे के ऊपर कहाँ प्रेशर डाल रहा है, ये इस रास्ते में, वो उस रास्ते में। किसी के साथ कोई किसी का मतलब कोई किसी का ऊपर इफेक्ट नहीं जा रहा है, पिक जा रहा है अपने रास्ते में और प्रेशर भी सीधा सीधा जा रहा है। प्रेशर जब एंगल होकर उसके ऊपर ही प्रभाव डालेगा तभी वो पिक को क्या है आगे कैरी करेगा अच्छा से, ठीक है। इसलिए अभी ये जो होल है, ये होल को हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, इधर से मोड़ देंगे, इस तरफ मोड़ेंगे तो वो क्या है, वो प्रेशर जो प्रेशर उसका निकलेगा वो पिक के ऊपर असर डालेगा, पिक के ऊपर फिलिंग हैंड के ऊपर फोर्स डालेगा, फोर्स डालने की वजह से ये एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वही चीज़ को इस फिगर में बता रहा हूँ, साइड व्यू से बता रहा हूँ। मैं जो चीज़ अभी बता रहा था उसको साइड व्यू में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नोजल लगा है, हम यहाँ पे जो मार्किंग है, ये पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ये मान लो चौथा राउंड। अभी फोर्थ वाले राउंड पे हम यहाँ पे सेट कर दिए हैं, खोल दिए यहाँ पे, ये 1 2 3 ऊपर 3 दिखना चाहिए। जो फोर्थ वाला राउंड है उसके बराबर ये जो ब्लॉक है सब नोजल की, इसको मैच करके फिर टाइट कर देंगे, ये हाइट सेट हो गया। पर अभी क्या है, ये हाइट के साथ साथ उसको प्रॉपर एंगल देना होता है। अभी हाइट तो सेट कर दिया, मान लो इधर से इसका प्रेशर इस डायरेक्शन में निकल रहा है, वो निकल रहा है उस डायरेक्शन में, तो उसका कोई किसी से कोई फोर्स रिलेशन रहा ही नहीं। पिक जा रहा है, पिक को चाहिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना। अगर उसको फोर्स अप्लाई करने के लिए ये सीधा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स डालेगा कब, उसको फोर्स डालने के लिए उसको समथिंग एंगल करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को साइड व्यू में बता रहा हूँ। अभी पहले क्या है, अगर ये जो मुंह है, होल है, अगर ये प्रेशर धागा जा रहा है, मान लो इस पॉइंट में धागा ऐसे जा रहा है, मान लो इस पॉइंट में ये होता है पिक, मतलब ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। उधर से इस तरफ आ रहा है पिक, उस साइड से इस तरफ पिक आ रहा है इस पॉइंट में, ठीक। अभी उसका हाइट तो सेट कर दिया, हाइट इधर सेट कर दिया, तो क्या है, हाइट मान लो सेट कर दिए, तो अपना यहाँ पिक जा रहा है, तो इसके नीचे ही, इस लेवल से थोड़ा नीचे ही उसका हाइट रहता है, तो प्रेशर जब निकलेगा इसके ऊपर असर डालेगा। अगर ये हाइट इस पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट से, इस लेवल से नीचे भी नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉइंट में रखो जैसा कि उसका जो प्रेशर फ्लो होगी वो उसके ऊपर असर डाले। अगर उसके ऊपर असर नहीं डालेगा, फोर्स नहीं डालेगा या तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो पिक जाएगा कैसे, वहीं तो पिक फंस जाएगा। इसलिए तो यह हाइट सेट हो गया। साथ में अगर हाइट तो सेट कर दिया, अभी एंगल इसलिए क्यों सेट करते हैं, जैसे कि अगर ये होल, अभी इसका फेस अगर हम उसका एंगल सेट नहीं करते, एंगल नोजल ऐसे लगा दिए, इसका होल इस तरफ है, पीक जा रहा है, इस पॉइंट से पीक आगे निकल जा रहा है राइट साइड को, उधर से लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड, इस पॉइंट से पीक इस साइड में आ जा रहा है। अब ये होल से जो प्रेशर निकलेगा, इधर से प्रेशर दिया गया ना, इनलेट या आउटलेट, तो इस होल से इस डायरेक्शन में प्रेशर निकलेगा ना, इस डायरेक्शन में। ये पीक जा रहा है इधर और प्रेशर भी इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो इसके ऊपर ये प्रेशर कब, असर कब डालेगा, ये फ्लो जो है, एयर जो प्रेशर है, अभी ये इस लाइन में आगे जा रहा है प्रेशर, इसका प्रेशर इस लाइन पे आ रहा है,
और पीक आ रहा है इस लाइन पे, तो इसके ये पीक के ऊपर कहाँ प्रेशर ये डाला, ये तो इधर आ रहा है ना प्रेशर, इसका प्रेशर जो है इस लाइन में आ रहा है और पीक का जो है वो लाइन इधर है, तो इसके दोनों के ऊपर ये प्रेशर उसके ऊपर कोई असर डाला ही नहीं। तो अगर उसको थोड़ा मोड़ दिया जाए तो ये जो इस साइड में प्रेशर आ रहा था वो प्रेशर को हमें उस तरफ मोड़ देंगे, धागे के तरफ। तो धागे की तरफ जो मोड़ देंगे वो होता है उसका एंगल। हम इस लाइन से हम कितना मोड़ रहे हैं, मान लो यहाँ बढ़िया पॉइंट है ये, मान लो ये होल है, ये होल से प्रेशर इस डायरेक्शन में आ रहा, अभी पी क्या आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया पी रेड वाला, ब्लैक वाला हो गया हमारा प्रेशर फ्लो। अगर ये एंगल सेट नहीं हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में आएगा और धागा जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर का कोई जरूरत नहीं, मतलब प्रेशर का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि धागे के ऊपर कोई प्रेशर डाल ही नहीं रहा है, वो इधर आ जा रहा है वो उधर जा रहा है। अभी इसको अगर एंगल का अर्थ यही है जो बता रहा हूं, अभी ये इसको अगर ये पॉइंट को मोड़ देंगे उस तरफ धागे के तरफ, तो ये क्या प्रेशर इधर आने के बजाय वो उस तरफ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। मान लो प्रेशर ऐसे आ रहा था, उसको घुमा देंगे तो उसका जो होल है उस तरफ हो जाएगा, जिस तरफ होल होगा उस तरफ मतलब प्रेशर निकलेगा, उस तरफ के ऊपर उस तरफ प्रेशर निकलेगा तो उसके सामने जो होगा उसके ऊपर वो दबाव बनाएगा, ठीक है। तो इस तरफ पीक जा रहा है इस लाइन में और प्रेशर आ रहा था इस लाइन में, अभी उसको मोड़ देंगे तो ये मोड़ा हुआ जो प्रेशर है, एंगल मोड़ने का अर्थ है कि हम क्या उसको एंगल दे रहे, कितना मोड़ रहे। तो ये आ रहा था इस लाइन में, अभी इसको मोड़ देंगे तो उसका जो प्रेशर डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में निकल रहा था वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो पीक जा रहा है इधर, प्रेशर अभी निकला इस डायरेक्शन में, तो अभी क्या पीक इधर से आया, मान लो इधर से पीछे से आ रहा है और इस पॉइंट में उसको फिर से प्रेशर देना होता है। अगर यहाँ नहीं देंगे तो क्या होगा, ये फिर नीचे आ जाएगा, उसका जो लाइन है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा तो नोजल के जो रीड के जो डेंट वाला है कहीं टकराएगा। इसीलिए अभी ये लाइन पे जो आ रहा था और इस लाइन में पीक है, इस लाइन में प्रेशर आ रहा था, उसको हम एंगल सेट करने के चक्कर में हम इसको मोड़ देते हैं ना, तो इसका जो प्रेशर होता है वो इस तरफ जा रहा है, धागे के ऊपर आ जा रहा है। जब धागे के ऊपर आ जा रहा है तो ये क्या है, प्रेशर, इस प्रेशर के हिसाब से ये इधर डिस्टर्ब ना होने के वजह ये इस लाइन को फॉलो करता रहेगा। अभी इस डायरेक्शन में जब प्रेशर फ्लो होगा तो धागे के ऊपर असर डालेगा। तो हमारे एंगल का अर्थ यही है, उसको हम कितना मोड़ेंगे कि वो धागे के ऊपर सही से फोर्स अप्लाई करे और उसका जो दबाव धागे के ऊपर पड़े, धागे के ऊपर दबाव पड़ेगा या तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, तो जहां वो पहले से प्रेशर नोजल जो है पहले से नोजल से प्रेशर निकला हुआ है, पीक आगे आ रहा है, अभी उसके आगे प्रेशर हम नहीं देंगे, कहीं उसका थोड़ा जगह छोड़ देंगे तो वहां पे क्या होगा, वो जो धागा प्रेशर के साथ आ रहा था वो आगे जा रहा था इसलिए क्योंकि उसके पीछे से पुश किया गया है या तो पीछे से दबाव दिया गया है। अभी आगे नहीं देंगे तो जहां तक उसका जो प्रेशर का प्रभाव होता है, जहां तक उसका असर होगा वहां तक आएगा, उसके बाद तो वहीं फंस जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम पर्टिकुलर दूरी में हम नोजल का सेट किए हैं, इस नोजल का दूरी, इस नोजल से इस नोजल का दूरी, इस नोजल का ऐसा दूरी सेट करो जैसे कि इसका प्रेशर के वजह से ये जहां तक चल सकता चल जाए। फिर आगे के लिए जो प्रेशर धागे को जो आगे जाना होता है उसके लिए अगला जो नोजल है वो चालू होना चाहिए। वो नोजल जब चालू होगा उसका जो प्रेशर निकलेगा उस वजह से पीक पूरा आगे तक निकल जाएगा, जहां फिलर तक हमारे को जहां तक हमें धागा पहुंचाना है। तो ये था हमारा एयर जेट लूम के टेक्निक, सब नोजल के एंगल। तो इसको थोड़ा सा अभी डायग्राम में बता रहा हूं। अभी जब एंगल नहीं बनाए थे तो वो इसका प्रेशर फ्लो इस डायरेक्शन में था, ठीक है। अब जब इसको मोड़ दिए, धागा आ रहा है इस लाइन में, प्रेशर पहले बिना जब एंगल नहीं बनाया था वो प्रेशर इसका निकलेगा ना, प्रेशर फ्लो है होल में, तो ये इस लाइन में आ रहा था प्रेशर, अभी धागा जा रहा था इस लाइन में। अब इसको मोड़ देंगे तो ये जो प्रेशर है इस तरफ जाएगा, ये मतलब धागे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। धागे के ऊपर जब प्रेशर डालेगा तो ये जो एंगल होता है हमारे इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है, ये जो एंगल है हमारा प्रेशर का, इसको कहते हैं नोजल एंगल, ठीक। नोजल एंगल इसको कहते हैं। थोड़ा सा अभी देखो, अभी इसको इधर भी अगर इस पॉइंट से इस तरफ मोड़ देंगे तो बाहर को प्रेशर आएगा, इधर आएगा प्रेशर, अगर इसको अंदर मोड़ेंगे तो वो उस तरफ चला जाएगा। तो ये होता है प्रेशर के नोजल के जो प्रेशर निकलता है उसका डायरेक्शन या तो उसका एंगल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नोजल का स्टैंडर्ड सेटिंग क्या है,
नोजल का स्टैंडर्ड हाइट क्या है। पहला वाल्व के लिए हम सेकेंड मार्क में मैच करके टाइट करते हैं, बाकी क्या करते हैं फोर्थ मार्क में हाइट के। और नोजल की एंगल क्या है, एंगल है 5 डिग्री। यहाँ नोजल की जो एंगल है 5 डिग्री। अभी मान लो ये पैरेलल आ रहा है प्रेशर, उसको एंगल कितना दे रहे हैं, जो एंगल दे रहे हैं वो होता है नोजल एंगल। तो हमारा ये होता है 5 डिग्री का नोजल एंगल। एक और बढ़िया से फिगर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ नोजल हाइट होता है पहला वाल्व का सेकेंड मार्क में मैच करते हैं, बाकी का फोर्थ मार्क में। और नोजल एंगल जो होता है 5 डिग्री। नोजल एंगल यानी कि हमारा उस नोजल से जो प्रेशर निकला वो कितना एंगल के हो के ही निकलेगा और वो पिक के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो वो कितना एंगल में प्रेशर निकल रहा है वो होता है 5 डिग्री। यहाँ पे एक और फिगर बनाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा और डाउट क्लियर करना है मेरे को, क्योंकि इस फिगर में अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो इस फिगर में जरूर समझ में आ जाएगा। देखो अभी मान लो थोड़ा सा रीड वाला बनाना पड़ेगा। अभी मान लो इस तरह रीड है, मैं यहाँ पे क्यों गैप छोड़ा मैं बताऊंगा अभी। मान लो यहाँ पे हाइट के वजह से हम इस, मान लो जैसे कि ये था 1 2 3 4, अभी यहाँ पे एक नोजल सेट किए हैं। अभी इसका जो होल है ये सीधा सीधा है, पीक को जाना था इस लाइन में। अभी उसका जो फ्लो है वो सीधा सीधा है। अभी उसका जब एंगल हम सेट नहीं किए, अगर सीधा है तो इसका जो प्रेशर फ्लो होगा, प्रेशर जो निकलेगा नोजल का वो इस डायरेक्शन में निकलेगा। पीक जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जा रहा है उस डायरेक्शन में, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो उस ये जो प्रेशर निकला इसके ऊपर असर डालेगा क्या, नहीं डालेगा। तब जब मोड़ देते हैं, तब अब जब यहाँ से एंगल सेट करके मोड़ते हैं तो इसका जो प्रेशर, इसका जो होल होता है ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये वाला जो एंगल होता है 5 डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री वो होता है नोजल एंगल। ठीक है, नोजल एंगल क्या है, अभी प्रोफाइल रीड के सामने तरफ से फ्रंट व्यू से देखेंगे नोजल लगा हुआ है, उसका जो प्रेशर एंगल सेट नहीं किए हैं, नोजल के जो पीक वाला लाइन होता है ये, और उसका जो नोजल एंगल नहीं बनाया है, 0 रखे हैं, तो उसका जो प्रेशर निकलेगा वो इस लाइन में निकलेगा और उसका जो पीक जा रहा है वो इस लाइन में। तो दोनों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो अब इस लाइन से हम कितना मोड़ रहे हैं, ये नोजल को जो होल है, होल जिस डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन में फ्लो हो गए, प्रेशर निकलेगा। तो अगर बिना नोजल एंगल सेट हुए अगर प्रेशर फ्लो रखते हैं तो पीक के लाइन के पैरेलल हमारा प्रेशर फ्लो होता है। जब ये प्रेशर नोजल को हम मोड़ देते हैं तब इस पॉइंट से हम कितना मोड़ रहे हैं वो होता है उसका नोजल एंगल। तो वो होता है 5 डिग्री। तो नोजल एंगल अगर कोई कहेगा कि नोजल एंगल क्या रखे हो आप 5 डिग्री, उसका अर्थ है हम नोजल का जो डायरेक्शन होता है एयर फ्लो की वो कितना एंगल पे वो फ्लो को आगे दे रहे हैं ताकि वो पीक के ऊपर पुश करे, पीक को पुश करे या तो पीक को आगे फॉरवर्ड करे। ये था हमारा नोजल एंगल और हाइट वाला वीडियो। और इसमें हमारे को एक चीज, एक तो हाइट हो गया, एक हो गया हमारा एंगल हो गया। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एक दूरी सेट किया गया है, एक स्टैंडर्ड दूरी है। टोयोटा में जैसे कि हाइट अपना 4th मार्क में है, पहला वाल्व का 2nd मार्क, बाकी का 4th मार्क, उसका एंगल 5 डिग्री। और उसका जो पिच होता है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोजल्स, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोजल, जो बगल वाली नोजल की जो डिस्टेंस होता है हम उसको कहते हैं पिच। पिच होता है हमारा 60 mm फॉर क्रोटालूम, सुडोकोमा लूम में हमारा 65 mm, पिकानल में 70 mm। 70 mm कहीं कहीं ये 65 mm है लूम के मॉडल के अकॉर्डिंग, सुमोम में 65 mm है और उससे पहले जो आ रहा था उसमें 70 mm 68 mm कुछ रहता था हमारा। तो 60 mm टोयोटा की, सुडोकोमा के 65 mm और 65 mm पिकानल में भी है सुमोम वाले में, और हमारे पास 800 में 70 mm। तो ये है उसमें 2 mm आगे, मतलब इस स्टैंडर्ड से इस पिच जो होता है डिस्टेंस से ज़्यादा रख लेंगे तो वहाँ पर क्या है, मतलब फील्डिंग का जो होता है जो इंसर्शन स्टेबल नहीं होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अगर ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस में हम नोजल को सेट करेंगे, मान लो यहाँ धागा इस पॉइंट से आगे आया, उसका प्रेशर का जो एंगल में और जिस हाइट में सेट किए हैं और जो एंगल में प्रेशर निकल रहा है
वो हमेशा थोड़ी ना कि पूरा आगे तक दे देगा, वो उसका प्रभाव कुछ डिस्टेंस आगे तक रहेगा। जैसे डिस्टेंस वो डिस्टेंस खत्म हो गया, वहाँ पे एक और नोजल चाहिए, तो वहाँ से फिर धागे को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, इसलिए हमारे को एक बराबर डिस्टेंस में हम सब नोजल को सेट करते हैं। उसका नोजल का पिच का सेट करना पड़ता है, हाइट सेट करना पड़ता है, एंगल सेट करना पड़ता है। एक सब नोजल का अलाइनमेंट रिलेटेड वीडियो था, और ये वीडियो हमारा बहुत आपको हेल्पफुल होगा फिलिंग के लिए। सब नोजल का एंगल और उसका हाइट, उसका पिच, ये तीनों को मिलाएंगे तो सब नोजल अलाइनमेंट हम कहेंगे। और उसमें और भी बहुत 2-4 पॉइंट है, जैसे कि अगर उस सब वाल्व का प्लंजर जाम हो जाता है, अगर उसका प्रेशर चालू रहता है तो चालू, अगर प्लंजर कहीं जाम हो गया तो बंद है तो बंद, ठीक है। या तो कहीं पाइप बेंड हो जाना, कहीं पाइप से लीकेज हो जाना, कहीं नोजल का जो होल होता है वहीं से डस्ट जम जाना, या तो नोजल के जो होल के ऊपर, जो नोजल के ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं टिप, वहाँ पे अगर स्क्रैचेस रहता है, जैसे कि हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी मान लो नोजल वाला ये हो गया, अब इस डायरेक्शन, अब ये धागा जब वो सेटिंग होता है, सेट कैसे होता है, ऐसे खुलता है ना, तो यहाँ पे अगर स्क्रैचेस होगा तो धागा क्या वहाँ पे पकड़ेगा, धागा अगर वहाँ पकड़ेगा या तो फंसेगा, तो वो क्या सेट क्लियर नहीं मिलेगी तो धागा नहीं जा पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट होता है, हमारा फिलिंग के ऊपर भी है, ये फिलिंग अगर आता है तो ये चीज़ देखना जरूरी है, नोजल के अलाइनमेंट देखना जरूरी है, उसका नोजल का टिप का क्या सरफेस स्क्रैचेस वैचेस तो नहीं है, कहीं नोजल का जो प्रेशर पाइप लगा है वो बेंड तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं वाल्व का जाम जुम तो नहीं है। अगर जाम का अर्थ है अगर प्रेशर एक बार ओपन हो गया वाल्व, तो वो ओपन होता रहे ऐसे ही पहले से रहेगा जैसे ओपन हुआ है पहले से, और प्रेशर लीकेज होता रहेगा, या तो बंद है तो वो खुलेगा नहीं। अगर एक बार जाम हो जाता है तो वो चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसको चेक करना पड़ता थोरोली। तो आज के लिए वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिए, सपोर्ट करिए, और आने वाले वीडियो और एक टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। तब तक ले रहे धन्यवाद।